कहने लगा, अरे भाई तुम बिल्कुल अज्ञान हो, तुमको ये नहीं मालूम है। और उन्होंने शरीर अपना दुबला बना लिया। कहा इतना ज्ञान नहीं है कि ठाकुर जी की तरफ पैर किए हो। कहने लगे, हम कमजोर हैं, बूढ़े बाबा हैं, तुम्हारे ठाकुर जी जिधर न हो उधर आप हमारे पैरों को कठोर करके कर दो। अब हमसे उठा नहीं जा रहा जो हम बार बार चटाई इधर उधर बिछाए। लोगों ने कहा ठीक कह रहे बूढ़े बाबा है, और चटाई इधर पकड़ लो, दो लोग दो उधर पकड़ लो और इधर घुमा दो, लेटे रहने दो। उन्होंने पकड़ करके इधर जब घुमा दिया, कहा अब इनको पड़ा रहने दो। और फिर वो वहां के पूजा करने वाले लोग बोले चिताए कि अब देखो ठाकुर जी की तरफ सिर वो हो गया, पैर नहीं अब करवट हो गया। जब देखा तो पैरों की तरफ ठाकुर जी का मंदिर। कहने लगे अरे चूक हो गई है। आप उसमें कहने लगे चूक हो गई, सही ढंग से नहीं हम आपने देख के घुमाया। वो तो पैर तो उधर ही रहे जिधर मंदिर था। तो उन्होंने कहा आपका मंदिर जिधर न हो उधर हमारे पैर कर दो। तो वो सब लोग लग गए, कहा अब की बार इतना घुमाओ कि इनके पैर जो है उधर हो जाए और सिर हो जाए मंदिर की तरफ। जय गुरुदेव। सोए गए और सोए। रात में जगन नहीं रही, घंटे का ही काम लगेगा। ध्यान से रख लो अंदर में इस चीज को। जब उधर देखा तो घुमाया इतना, सिर उधर कर दिया, पैर उधर कर दिए, कहा बस अब ठीक कर दिया। फिर देखा तो पैरों की तरफ ही मंदिर का। कहने लगे ये क्या बात। वहां के पूजा करने वाले कहने लगे ये क्या बात। अच्छा अब की बार घुमाओ, देखते जाओ। हम आप ज्यादा घुमा देते और पैर वहीं पर आ जाते हैं, सोच नहीं पा रहे। जब फिर घुमाने लगे तो जैसा ही उनको घुमाते जाए तैसा ही मंदिर जाता जाए, घुमाते जाए मंदिर उधर की जाता है। तब एकदम खड़े होके कहने लगे महाराज आप कौन हो। तब कबीर साहब ने कही कि हमें मत पूछो, अगर हमको पूछोगे और हम बताएंगे तो मानोगे नहीं, तो तुम अपने ठाकुर जी को पूछ लो जो उनसे रोज आते हो, प्रणाम करते, फूल चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, हनवाते हो, पूजा पाठ करते हो, उनसे क्यों न पूछ लो, वो बता देंगे ये कौन है। पूजा करने वाले कहने लगे महाराज भी बोलता ही नहीं। तब कहने लगे वे बोलते नहीं है और आप इतनी देर से हमारे पैर कड़ोरा कड़ोल लगे हो और जिधर ले जाते हो वो उधर ही आ जाते हैं। तो आप ये कैसे कहते हैं कि वो बोलते नहीं है। अगर वे बोलते नहीं है, जानते नहीं है, तो इधर क्यों आ जाते जिधर हमारे पैर जाते हैं। और अगर हम बता दें कि ये क्या है, हम क्या है, तो आप मानोगे नहीं। तो यही बात आपको मैं बताने आया हूं कि आप जहां अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं वो कोई देवता आपसे कुछ नहीं बताने आ रहा है कि आपका कल्याण हो जाएगा, कि आपको नरक मिल जाएगा, कि आपकी संपत्ति साथ जाएगी, कि आपको जीवन में क्या क्या होगा, कोई बताने वाला। और कबीर साहब ने उनको बताया कि हम बताएं, आप मानते नहीं। तो बाबा जी ने 1 से 16 वर्ष की अवस्था में ऐसा घनघोर ढिढोरा पीटा अध्यात्मवाद का कि घर में रहो, दुकान दफ्तर खेती का काम करो, ईमानदारी मेहनत से चरित्रवान होकर के। अरे भाई और बहनों, इस भारत का इतिहास बता रहा है बहुत छोटा छोटा कि अरे बड़ी भक्ति आपने न कर पाई तो आप एक छोटी भक्ति करके ही कर लेते अंदाजा कि इसी में अनसुईया हुई, यहीं पर सती सावित्री हुई। उनके इतिहास उठा के देख लो कि सावित्री ने अपने पति को, आपका इतिहास बता रहा है कि मरने पर यमराजों से वापस, बताओ क्या शरीर से जाकर के उन्होंने लौटाना होगा। क्या सावित्री को यमराज दिखाई देते होंगे इन आंखों से? ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक पतिव्रता की शक्ति इतनी थी कि दिव्य नेत्र से
तीसरे नेत्र से सती सावित्री यमराज से विनती कर रही थी। आप गुरु महाराज क्या कहते, चरित्रवान रहो, तुम्हारे पास ये जो खजाना दिया गया है मनुष्य देही, ये 5 तत्व की, इसके लिए ग्रंथ बता रहे कि बड़े भाग्य मनुष्य, कोई गाना नहीं है, न कोई चिल्लाने का काम है कि रोज प्रार्थना सी कर दे, उसको समझने की चीज है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का, क्या सुर दुर्लभ। देवता आसमान में लिंगलोक में बैठे विनती कर रहे कि एक बार तुम्हारा जैसा शरीर मिल जाए। मनुष्य जिनके लिए आप भाग रहे हो, फलानी जगह देवता है, फलानी जगह वो है, फलानी जगह जाओ वो बहुत बड़ा देव है, वो सारे संकटों को दूर करने वाला है, और वो पुकार कर रहे कि मनुष्य देही मिल जाए। तो क्या आगे चौपाई लाइन कह रही, साधन धाम मूस कर द्वारा पाए नहीं परलोक। साधना का धाम है कौन, ये मनुष्य शरीर। तो असली मंदिर क्या है, यही मनुष्य शरीर। जिस्मानी में दे बच्चों सामने बैठे, इनको रोक दिया करो बच्चों को। जय गुरुदेव। ये छोटे बच्चे बेचारे नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप लोग पास में बैठे तो आप, हम समझ रहे कि बड़े ढंग से सुन रहे हो। आप सुनने में मस्त, इसलिए पड़ोस में बच्चा बात कर रहा तो हम समझ रहे, सुनने में आपको अच्छा लग रहा, तो उन पे हाथ रख दे कि बात ना करो, आपकी समझ में डिस्टर्ब नहीं होगा। जय गुरुदेव। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गुरु ऐसा हम आपको करना है, कर लिया, या जिन्होंने नहीं किया है, करते समय आप कहीं भी अपने गुरु के पास गए हो, या आपका गुरु है, आप सोचते हो हम जय गुरुदेव बाबा जी के गुरु न हो पाए तो अब महाराज जी के को गुरु हम कैसे बना ले, और गुरु महाराज उनको, हमने बाबा जी को बनाया नहीं, वो हमारे गुरु नहीं हो पाए, तो अब हम बनाएंगे। या कहीं आपने गुरु कर लिया तो आप ये तो पूछो कि भाई मेरे कैमरे में कितने अच्छे और बुरे कर्मों का बोझा भरा हुआ है, और वो हमारा कैमरा कहां पर लगा हुआ है। और गुरु जो किए जाते हैं धन दौलत के लिए नहीं, अध्यात्म गुरु का काम है कि हमारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। तो बताओ किस रास्ते से हम मिलेंगे, आपको जानकारी हो जाएगी फौरन कि हमने जो किया है गुरु वो क्या, जैसे हम हैं वैसे ही गुरु है कि नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों ये समझ लो कि ये जो विधान बनाया है, जैसे आपने मन बना लिया कि हम अखंड पाठ कराएंगे, आपने अखंड पाठ कराना शुरू कर दिया सुबह से, और शाम और रात भर, और सुबह लौट के जब हुआ तो आपने देख लिया कि चौपाई पूरी हो गई, रामायण पूरी पड़ गई, रात भरे में अखंड पाठ हमने करा दिया। लेकिन जब बंद करा दिया तब तो खंड हो गया। अखंड का मतलब होता है कि कभी भी 24 घंटा 12 महीना और सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चारों युग कभी भी रुके ना, वो अखंड पाठ आप कराइए। और वो कराने के लिए आपको गुरु की जरूरत है। पहले ये समझ लो कि ये अखंड बनाया किसने है। ये ऐसा विधान कहां से बनाया गया है जिस विधान में हम आपको ये भोगने पड़ रहा है। ये समझने की जरूरत, तीनों लोकों को मालिक कौन है। अब आप हम जब नहीं जान रहे कि तीनों लोकों का मालिक कौन है, तो ये कैसे जानेंगे कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे
और मरने के पहले, हमें यहाँ जन्म लेने के पहले हम किस घर में थे, किस जाति में थे, कौन से पशु पक्षी कीट पतंगा कहां थे, यहाँ आकर के जिसमें जन्म हो गया उसी को हम कहने लगे ये हमारा है। आकर इसके पहले भी कहीं जरूर कहा होगा कि ये हमारा है, क्योंकि पहला जन्म तो हुआ नहीं है। सदियां बीत गई, सतयुग द्वापर कलयुग कई बार हो चुका, चक्कर लग चुका। हमको आपको तो कहां से शुरुआत हुई, जो एक कल सतयुग लगा हिरण्याकुश से, वो इतिहास मालूम है। फिर वो त्रेता, जहां अयोध्या में राम का जन्म हो गया, वो इतिहास हम आपको मालूम है, त्रेता। फिर ये महाभारत जहां कृष्ण का जन्म हुआ, वो हम आपको मालूम है, बताया गया ग्रंथों से। इसके पहले भी तो सतयुग द्वापर त्रेता कितने बार बीत चुके हैं। जब ये सृष्टि की रचना हुई तो ये मालूम करो कि वो सृष्टि का बनाने वाला कौन है। अब जब यही नहीं मालूम और सब लोग गुरु किए घूम रहे, बताओ गुरु को पूछा जाए तो गुरु ये नहीं जानता है, तो जीवात्मा को कैसे उद्धार कर लेगा जब जीवात्मा को नहीं दिखाई। अरे राजा जनक का भी तो इतिहास आपको विधेय दिखाई दिया था, राजकाज करते हुए विधेय थे। इतिहास इशारा में तो समझने के लिए है। तो जब इस सृष्टि को रचा गया है, जल्दी से थोड़े शब्दों में समझ लो, जो ईश्वर जहां पर तीनों लोकों का कर्ता धर्ता, जिसको रामायण बता रही है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगोद विनोद सो अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। कहां से आए? व्यापक ब्रह्म निरंजन। ये कौन? सहज दस कमल पर शरीर के तत्व का, नव तत्व का। इसके नीचे देवी देवताओं का शरीर, ये लिंगलोक और 17 तत्व का। उसके नीचे हमारे आपके यहां 5 तत्व का शरीर हमारा आपका, 4 का पशुओं का, 3 पक्षुओं का, 2 कीट पतंगों का और 1 आपका ये जमीन और पहाड़ पड़े हुए। इस तरह से ये तीनों लोकों की रचना की और मृत लोक में जीवात्माओं को उतारने के पहले लिंग लोक में देवताओं की उन्होंने रचना कर दी। ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 कोटि देवी देवता। मैं बहुत जल्दी में आपको बता रहे, भिन्न भिन्न में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है कि ये अखंड आपका विधान बनाया गया। और सतयुग में जीवात्माएं जो उतार करके सीधी अपने धाम जा रही थी, कोई बंधन नहीं था। पहला ये जितने भी योनियां 4 खान 84 लाख योनियों में उतारा गया, पहले कोई भी नहीं था, न पशु न पक्षी न कीट पतंगा न कोई, मनुष्य योनि में ही उतारा गया था धीरे धीरे। और ये क्या सतयुग सब योगी विज्ञानी करियर भक्त प्राणी, कोई बंधन नहीं था। मनुष्य का जन्म मिला और तुरंत उन्होंने सीधा ऊपर से अखंड ध्वनि उनको मिल रही थी शब्द की, जिसके लिए लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। वो नाम कौन था? कोई राम रहीम नाम नहीं था, वो केवल नाम एक शब्द था जिसको 2.5 अक्षर से रचा गया है, उसी का नाम शब्द है। और वो सतयुग में शब्द अंदर के कान और आंख से सुनना और देखना था जा रही। ईश्वर ने अपना विधान जब बनाया, सब निकल जाएंगे, तब ब्रह्मा विष्णु महादेव को ये काम सौंप दिया, देवी देवताओं को ये काम सौंपा कि तुमको अधिकार दे रहे, तुम्हारी जो पूजा करेगा उसको तुम धन दौलत दे करके यही मगन कर देना, ताकि वो सतयुग की तरह से साधना को भूल जाए। और इसी हमारी सेवा में जिसको बताया है 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड में आपको हमको उलझा दिया। 80,000 कर्म कांड बड़े ढंग से समझ लो कि ये अच्छा करोगे तो ये फल मिलेगा, बुरा करोगे तो ये मिलेगा। वाइस नरक बना दिए, जिसमें कुंभी नरक एक पहले ही पड़ता है, जिस कुंभी नरक में इतनी गंदगी
इतनी बदबू आ रही है कि एक सीख बोर करके अगर मृत लोक की तरफ कर दिया जाए तो सारे तीनों लोकों में इस रचना में आंख नाक बिल्कुल बंद हो जाएगी एक सीख बोरने से। इतना गजब का कुंभी नरक यातना देने वाला है। आप कहोगे आपने बोलने वाले ने कहा देख लिया है जो ऐसे बता रहे। अरे वो तो गुरु महाराज आपको भी बता रहे कि आप मेहनत करो तो सबको दिखाई देगा कि मेरे पड़ोस से गया हुआ कुंभी नरक में है कि काटने वाले नरक में है कि जलाने वाले नरक में है। ये यातनाएं वहां पर इतनी दी जा रही हैं। इसको बताया अच्छा करो तो ये मनुष्य शरीर मिलेगा, आपको धन मिल जाएगा, आपका वैभव बढ़ जाएगा, आप राजा बन जाएंगे और राजा बन करके फिर तब करके फिर आपको नरक जाना होगा। ये सारा विधान उन्होंने बना दिया हमारे आपके यहाँ उलझाने के लिए। देवी और पुरुषों केवल संतों के अलावा और कोई भी हम आपको रास्ता देने वाला नहीं होता। यहाँ पर माया की छाया में इतना बुरी तरह से हम आप फंस गए और कहने लगे ये मेरा है, ये जमीन मेरी, मकान मेरा, घर मेरा, ये सब मेरा। अंतिम समय तक उस ही विधान में जो अखंड विधान बनाया गया है कोई नहीं उसको काट सकता है, उसी विधान में उलझ करके तब महात्माओं के द्वारा ये ज्ञान जो दिया गया है, जिस ज्ञान को हम आप समझ रहे हैं कि ये ज्ञान हमको मिले, लेकिन बात ये है कि वो ज्ञान हम आपको मिल नहीं पाया। सज्जोग उन्होंने बनाया, सज्जोग की तपस्या अलग थी। सब योगी विज्ञानी करहर भक्त तरे भक्त प्राणी सज्जोग की साधना केवल नाम के साथ जुड़ करके और ऊपर शब्द से जुड़ाओ अपनी अंदर पे बैठी हुई जीवात्मा को। चेतन जीवात्मा है प्रेमी भाई बहनों, जड़ शरीर है, जड़ शब्द चेतन है और ऊपर से बैठा हुआ मालिक वो चेतन है। जब तीनों को चेतन गुरु मिल जाएगा तभी तो बंधन कटेगा। ऐसे बंधन कैसे कट जाएगा? इतना मोटा बंधन हो गया गंदगी का। अरे मालूम हो आपको जब सज्जोग लगाया गया तो सज्जोग की क्या रखी गई? 17,28,000 वर्ष तो उस सज्जोग की अवधि रखी गई उम्र, और उसी सज्जोग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की। बड़े ध्यान से समझो, उसी सज्जोग में इस मन की ताकत हाथी के समान, और तपस्या ही साधना सुमिरन भजन करने के बाद सीधा योग साधना सज्जोग में रखा। अब आ गया त्रेता, तो त्रेता में 12,96,000 वर्ष की अवधि उसकी उम्र युग की, और मनुष्य शरीर की उम्र 10,000 वर्ष की रखी गई। ये विधान किसका था? जो व्यापक ब्रह्म निरंजन का, वो ईश्वर का। और उन्होंने ये जब रख दिया तो उसकी साधना के लिए अब आप समझो 10,000 वर्ष की उम्र हो गई, 12,96,000 वर्ष की वो युग की उम्र हो गई, और घोड़े के समान उसकी ताकत हो गई। मन की साधना उसकी क्या हो गई? त्रेता विविध यज्ञ न करई और प्रभो समर्प कर्म सब कर। यज्ञ आज आप करते हो, ये तो विधान त्रेता का था। आप न तो ग्रंथ को मान रहे हैं और न ही किसी जानने वाले की बात को मान रहे हैं। आप तो वो हाल कर रहे हैं कि अंधेर नगरी और अनबूझ राजा टका से खाजी और टका से मूली भी टका से और बढ़िया ले रबड़ी भी टका से और गाजर खरीदो वो भी टका से। कहने का मतलब कि अनबूझ राजा और अंधेर नगरी, कोई पूछता ही नहीं राजा कौन है। ये सब राजा बैठे हैं, मनुष्य शरीर मिला है। रामायण आपकी कह रही, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। रामायण में भगवान राम ने लक्ष्मण से ये सब समझाते हुए कहा कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है,
तो राजा कहां जाएगा? नरक। मनुष्य शरीर पाकर के परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भाव वह मने करो आप सोई। बोलो राजा हो गए। और राजा के समय में कोई ये नहीं बूझ रहा है, अनबूझ राजा और अंधेर नगरी। अनबूझ राजा कोई ये नहीं पूछता है कि भाई जहां सब गांव के गांव चले जा रहे हो, इसमें चेतन जीवात्मा का लाभ क्या है, जड़ का लाभ क्या है, कोई पूछता ही नहीं। उठा लिया झंडा और जा रहे, कह रहे कि वो एक नीम खड़ो है और काऊ ने आए कि अगर वहां के नीचे 4 फूल डाल दे तो गांव में 10 झंडा तो चढ़ाइए दियो कम से कम। ताई झंडा चढ़ाइए देवी है। काऊ पूछी है कि वो बेचारे एक तत्व में अपना जीवन काट रहे हैं, कितने वर्षों तक खड़े रहेंगे, और आप क्या सोच रहे हैं उनसे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, क्या उनसे धन ले ले? अरे आपका पुत्र अगर आपका कर्जदारी है तो आपकी सेवा करेगा, नौकरी पाएगा, व्यापार करेगा, आपको सुख देगा। और अगर आपके पुत्र का कर्जा यह है कि 2-2 डंडे मारना है, तो वही बेटा करोड़ करोड़ करके पानी भी नहीं देगा, आप कहोगे है तो बेटा ही, अरे उसके साथ जो किया है वो अदला बदला चुकाएगा। अब आपको कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि ये कर्म कर्जा यहां पर भरा हुआ है। तो ये है अंधेर नगरी, जिसके पास आप जा रहे वो स्वयं नहीं जान रहा है। अरे एक महात्मा जी थे और उन्होंने दूसरे राजा की राज के लिए चल दिया। वहां पर पहुंचे जाके वहीं का किस्सा ये है कि उस अंधेर नगरी में चाहे जाओ माल काटो टकई से, टका रुपया। चेला से जब कहा गुरु महाराज ने कि चलो अब अपने मुल्क में चलेंगे, देश में, तब चेला कहने लगो गुरु महाराज घर के यहाँ तो नमक और रोटी है। जैसे मथुरा में आप जाओ तो सवेरे नाश्ता के लिए 2-2 टिक्कर दे दिए और नमक रख दिया और कहा सेवा करो चल के। और बहुत सी जगह जात बढ़िया थाली लगा करके और खाना मिलता, कहते अरे भाई जय गुरुदेव में चलोगे सेवा लगेगी। वहां चलिए कोई सेवा नहीं, और कितने सेवादार खड़े हैं, थाली लगा करके और खाना देते हैं और आराम से लेटिए। अब बताओ आराम वाली जगह पर रहे हो कि 2 रोटी नमक वाली पे रहे हो? नहीं रहे हो। तो चेला ने गुरु ने कही कि चलो अब घर की झोपड़ी पे चले आश्रम पे, कि गुरु महाराज अब आपको देखो जाए जो अंधेर नगरी के तो आनंद को है नहीं, चाय खाओ, रबड़ी खाओ, कुछ खाओ, टका से खा के इतना गर्दन मोटी हो गई चेला की। अब गुरु तो चले गए, कई जब आपत्ति पड़े तब गुरु ने कहा कि तब याद तो कर लेना हमारी। कहा ठीक है कर ली, जब याद है ये तो करेंगे। अब बड़े सुखी, कहीं जाकर सो आनंद कहूँ है नहीं जरा राज्य कैसा। एक दिन राजा के राज में चोरी हो गई, लोगों ने जाकर के कहा महाराज चोरी हो गई। राजा का नियम था, क्योंकि अंधेर नगरी की अनबूझ राजा किसी को पूछता ही नहीं था। उसने कहा कि वो फंदा टंगा है ले जाओ, और बाजार में फंदा लेकर के घूमना, जिसके गले में पड़ जाए फांसी उसी को लगवा देना। चोरी हुई तो हुई कैसी? तो संतरी तो गए और ले जाके फंदा कहूं देवी के गले में डाल दे, कहूं जबरदस्त गले में डाल दे, तो फंदा ढीलो। राजा का कहे महाराज फंदा बनतुए नहीं है, सबके ढीलो हो चलो जा रहे हो। अरे कि देखो कोई न कोई तो फंसेगा। खा के मोटाने देवे तो जो गुरु महाराज छोड़ गए थे उन्हें, जो कह रहे थे यहाँ कैसे आनंद ही नहीं कहूंगा। चले आए रहे तो जैसे ही आए फंदा जो डालो तो गर्दन मोटी हुई, फंदा फंसी जाओ। उन्हें की चलो गुरु महाराज राजा के पास गए, उन्हें किसी को अगर देखना हो मिलना हो इसको दिखा देना और ले जाओ, इसको फांसी लगा दो, फंदा इसी के पड़ा है, यही चोर है। क्योंकि राजा का विधान ही ऐसा, अनबूझ राजा, वो अंधेर नगरी थी, कोई नहीं है, अंधेर था वहां। अब उन्हें याद आई कि गुरु महाराज कहते कि चलो, तब कही के गुरु से मिले, और गुरु अंतर्यामी, उन्होंने देख लिया कि अब चेला के फंदा पड़ गो,
अब क्या करोगे? उन्होंने वहां से चल लिया और इधर से सिपाहियों ने कहा कि तुम्हारे गुरु कहाँ है? कि चलो साहब जाई रास्ता मिले, बीच में जाके भेंटा हुई हो। गुरु महाराज ने कही, कहो तुमसे हमने पहले कही थी कि ये अंधेर नगरी है, अनबूझ राजा है, टका शेर की वाबही में न परो नमक रोटी में आनंद है, भजन उसी में बनेगा। तुमने मानी नहीं, कहा रुआन लगे, कहा लगे गुरु महाराज जी फंदा बनियो, फंदा तो बनिए जाए, बिना मेहनत के खाया, कुछ तुमने दिया लिया कुछ करा नहीं। हे प्रेमी भाई बहनों, अगर ये स्टील की थाली है, पीतल की थाली है, किसी धर्म में जा रहे हो और बढ़िया खाने को मिल रहा, तो तुमने ये नहीं देखा कि ये भोजन आया कहां से? किसी ने तो आकर पैसा लगाया होगा और वो हम खाएंगे। हमारी भोली देवियां ज्यादा समझ जाती है, अरे चलो कहां वहां जाएंगे, हम नाम नहीं लेंगे, पास पड़ोस में बहुत बड़ी बड़ी हरकतें हो रही हैं और ये इतना गर्दना हो जाएगा, फंदा तो फंसेगा। निश्चित रहिए फंदा पड़ेगा। तो अब वो फंदा पड़ेगा, गुरु महाराज आएगा। एक बताओ, संत सिपाहियों ने कही कि एकांत में, गुरु ने कहा हमें बात एकांत में कर लेंगे चेला से, कि ले जाओ करो। तब गुरु ने समझाओ कि हम तो कहें फंदा तेरे गले को खींचे या पाए में डाले, कि हम लगाए फांसी पहले, अब तू हमसे खींचिए कि हम लगाएंगे पहले, तब ये राजा के पास ले चलेंगे। फिर पुरोहित तो इशारा बताए दो। अब जैसे उनने कहे गए, चलो भाई तुम्हारे फंदा फंसा है गले में, आइए फांसी लगे, गुरु ने भट्ट खींच लोगे, नहीं नहीं